छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकायों के परिणाम की घोषणा हो रही है और प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। कई निगमों में तो जीत भी दर्ज कर चुके हैं। उसके अलावा यही हाल नगर पालिका का है, जहां पर 49 में से 34 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। नगर पंचायतों की बात करेंगे हम तो 114 में से 70 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। बहरहाल इस बीच जबकि नगरीय निकायों का माहौल चल रहा है, निसंदेह ऐसे दौर में कांग्रेस भी अपने आत्म मंथन में जुड़ी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने पिछले 2 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें उन्होंने अपने विभिन्न प्रदेशों में वहां के जो पीसीसी है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए। उड़ीसा में शरद पटनायक की जगह भक्त चरण दास, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको पीसीसी की कमान सौंप दी गई। वैसे ही महाराष्ट्र में नाना पाटोले की जगह हर्षवर्धन सपकाल, जो कि बुल्ढाना से विधायक रह चुके हैं, पहले वो कांग्रेस के नेता रहे हुए हैं, उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की महाराष्ट्र में। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पीसीसी का अध्यक्ष बदला जाना है। ये भी लगभग 15 दिनों से इसमें भी कवायद चल रही है और ये साफ संकेत है पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये बात भी साफ हो रही है, कांग्रेस आलाकमान के जो चहेते नेताओं में से भूपेश बघेल का भी नाम है। भले ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए अब राजनीति के लिए कोई ज्यादा फिलहाल संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली में उनकी वक्त आज भी सबसे ज्यादा है। ये बात कल शाम को उस समय साबित हुई जब छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले भूपेश बघेल को एआईसीसी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महासचिव पद की जिम्मेदारी दे दी गई और उसके साथ ही उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंप दिया गया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके पहले 5 साल वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी जब 90 में से 68 सीटें भूपेश बघेल के नेतृत्व में बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने करिश्मा कर दिखाया था। लेकिन 5 साल की सत्ता के बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है। वही भूपेश बघेल जो कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए बेताज बादशाह हुआ करते थे, जोड़ी थी दिल्ली के साथ बहुत अच्छी चल रही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए तमाम प्रयासों के बावजूद भी 2.5 साल बाद टीएस बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका। और आज जबकि भूपेश बघेल के लिए यहाँ पर परिस्थितियां गड़बड़ नजर आ रही हैं, शराब घोटाला का जो नाम है उसमें उनका नाम चल रहा है, महादेव ऐप में भी कहीं न कहीं दबे जुमे जबान पर उनका नाम ले लिया जाता है, सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाएं कभी भी उन पर हाथ डाल सकती है, इस बात की ऐसी चर्चा चल रही है। कोयला स्कैम जो बहुत फेमस है, जिसमें 2 आईएएस जेल के अंदर है पिछले कम से कम 1.5 सालों से, ये तमाम वो मामले हैं जिन पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये माना जा रहा है कि जो तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाएं, वो उनके राडार पर हैं भूपेश बघेल। और इस स्थिति में निसंदेह छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल के लिए फिलहाल समय अच्छा नहीं कहा जा सकता और शायद इसीलिए कांग्रेस का आलाकमान यहाँ पर एक नए नेतृत्व की तलाश में है। उस नेतृत्व की तलाश भी लगभग पूरी हो चुकी है। टीएस बाबा के रूप में सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी शेष रह गई है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जिस अंदाज में 14 तारीख को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नियुक्ति राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर हुई और जिस तरह से उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है, निसंदेह ये बात साफ होती है कि भूपेश बघेल के दिल्ली में अच्छी खासी पकड़ है और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने से पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर का महासचिव बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कांग्रेसियों के लिए। खास तौर पे ये तय हो चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव या जो भी चुनाव भविष्य में होने वाले हैं वो किसी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। वजह साफ है कि बीते 1.5 सालों में पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव और अब नगरीय निकाय चुका, तीनों चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और ये तीनों चुनाव दीपक बैज जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में लड़े गए। और दीपक बैज वही शख्स हैं जिनको मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने मोहन मरकाम, जो कि पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनके स्थान पर दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। बहरहाल भूपेश बघेल के राष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति होने के साथ ही साथ जिस तरह से उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, इससे ये तय हो गया है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल अब राष्ट्रीय स्तर की नेतागिरी करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल रहेगा और छत्तीसगढ़ को फिलहाल उनके प्रभाव से मुक्त रखने का शायद इरादा बना लिया है कांग्रेस हाईकमान ने। लेकिन प्रदेश की राजनीति में उनका कितना दखल होगा, कितना नहीं दखल होगा, ये तो जब पीसीसी का गठन होगा तब स्पष्ट हो पाएगा। यदि 2 अन्य कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होती हैं, जैसा कि हमने कल बताया था उमेश पटेल और या किसी महिला की, तो ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति में भी उनका दखल हो सकता है। लेकिन इसके लिए टीएस बाबा तैयार होते हैं या नहीं, ये भी एक बात है, क्योंकि जिस तरह से टीएस बाबा ने पिछले 2.5-3 सालों से सब्र किया हुआ है, उन्होंने समझौता किया हुआ है, उसका ही परिणति अभी समझ में आ रही है कि एक साफ सुथरी छवि के जिस आदमी की तलाश कांग्रेस को पिछले
कुछ महीनों से चल रही थी वो तलाश अब पूरी होती दिख रही है। और यदि उनको बनाया जाता है तो निसंदेह वो ये भी चाहेंगे कि उन पर किसी किस्म का अंकुश न हो, क्योंकि जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे या उसके बाद जब मोहन मरकाम अध्यक्ष थे, अभी भी जब दीपक बैज है, तब कोई भी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो टीएस बाबा के साथ ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाए जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को टीएस बाबा उठा भी सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में जवाब की इंतजार रहेगा। पिछले लगभग 8 सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरे भूपेश बघेल की जो अगली पारी जो राष्ट्रीय राजनीति में नजर आने, और देखना है कि क्या वो प्रदेश की राजनीति की तरह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहते भी कोई करिश्मा कर पाते हैं या नहीं। इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक इंतजार कीजिए। आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को और यह विश्लेषण को लाइक करना कभी भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। हम फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।